मैं इस वक्त पार्लियामेंट हाउस में मौजूद हूं, जहां कुछ ही देर कबल ऐवानी ज़री यानी कौमी असेंबली में मालियाती साल 2024 से 2025 का वफाकी बजट जो है वो पेश कर दिया गया है। ये बजट वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने पेश किया और इसके खतोखाल के हवाले से बात की जाए तो इसमें जो बेशतर हिस्सा है, जो बड़ा चंक है बजट का, इसमें 52% जो है वो सूद की अदायगियां हैं और जो सिविल इंतजामिया उसमें उसका जो शेयर है वो 4.5% है, जिसके साथ साथ जो पेंशन है 5.3% है और जो सब्सिडी दी गई है जो आवाम को रिलीफ के तौर पे उसको रिफ्लेक्ट किया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है, वो 7% दी गई है। और जो तरक्याती प्रोग्राम्स है, डेवलपमेंट प्लानिंग के प्रोग्राम्स हैं, बजट में से 8% हिस्सा जो है वो इन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को दिया गया है और साथ साथ जो मुख्तलिफ ग्रांट्स दी जाती हैं हुकूमत की जानिब से वो 9.4 दी गई हैं, 9.4% और साथ साथ दिफा के लिए एक बड़ा चंक रखा गया है जो कि 11% है वफाकी बजट का। और आज पार्लियामेंट में क्या क्या होता रहा, तो सबसे पहले ये बताएं कि 4 बजे का वक्त था कौमी असेंबली के इजलास का, लेकिन तकरीबन 1.5 घंटे के वक्फे से कौमी असेंबली का इजलास शुरू हुआ। लेकिन इससे पहले हमने जो देखा वो ये था कि पार्लियामेंट की जो प्रेमिसेस में सरकारी मुलाजमीन की जानिब से बड़ी तादाद में एहतजाज किया जाता रहा। 2 तरह के आज एहतजाज इस्लामाबाद में नजर आए। एक था पार्लियामेंट की प्रेमिसेस में जो कि सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन की जानिब से एहतजाज किया गया और बहुत बड़ी तादाद में ये मुलाजमीन जो हैं वो मौजूद थे और उनकी यही डिमांड थी कि सैलरीज में जो इंक्रीज है वो खातिर खा किया जाए, ना कि मामूली जो है वो इंक्रीज किया जाए गुज़िश्ता बरस की तरह। और दूसरा जो एहतजाज था वो एपमा के मुलाजमीन का एहतजाज था। ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन की जानिब के ज़ेरे इंतजाम ये एहतजाज किया गया था जो कि प्रेस क्लब से मार्च करके पार्लियामेंट हाउस की जानिब जो है इसने मार्च किया, वहां से स्टार्ट हुआ और ये एहतजाज तो बाहर होते रहे 2, जिसके साथ पार्लियामेंट के अंदर जो है हमने जो है ये खबर सामने आई कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फैसला किया है अपनी पार्लियामेंट्री मीटिंग में कि वो जो बजट सेशन है उसका बॉयकॉट करेंगे, जिसके बाद इंडिपेंडेंट उर्दू को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी ने बताया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है बजट सेशन का बॉयकॉट करेगी। और चंद ही मिनटों का ये वक्फा था। कुछ ही मिनट के बाद जैसे ही ये फैसला पीपीपी के जानिब से सामने आया तो हमने देखा कि बिलावल भुट्टो जरदारी के चेंबर में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार जो है दीगर नून लीग के रहनुमाओं के साथ पहुंचे हैं और बताया जा रहा था कि उन्हें मनाने के लिए जो है, चूंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक एलाय है, एक इत्तेहादी है हुकूमत की, वफाकी हुकूमत की, इस वजह से उन्हें मनाने पहुंचे हैं। और साथ साथ कौमी असेंबली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक बड़ा नंबर भी है जो कि कम अज कम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस वक्त कौमी असेंबली में 73 नशिस्तें हैं और एक ये बड़ा नंबर है। और मनी बिल यानी बजट को मंजूर करने के लिए जो है बड़ा नंबर, सादा अक्सरियत चाहिए होती है और अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको बाकायदा बॉयकॉट करती तो ये उनको सादा अक्सरियत हुकूमत को हासिल ना होती। लेकिन हमने देखा कि इसहाक डार जैसे ही इजलास करके बाहर निकले चेंबर से बिलावल भुट्टो जरदारी के, उसके बाद हमने देखा कि बिलावल भुट्टो जरदारी पार्लियामेंट से रवाना हुए। लेकिन उन्हीं लम्हों के दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चंद रहनुमा, जिसमें सीनियर रहनुमा जो हैं, एक नवीद कमर और खुर्शीद शाह जो हैं सीनियर पार्टी के लीडर्स, सेकंड टियर लीडर्स समझे जाते हैं, ये ऐवान में पहुंचे कौमी असेंबली में और इन्होंने साथ जो है एहतजाज इनकी जानिब से नजर नहीं आया। हालांकि कुछ ही मिनट पहले जो है पीपल्स पार्टी की जानिब से बॉयकॉट का ऐलान किया था। साथ जो है जब वजीर आजम का या वजीर खजाना जो है वो ऐवान में दाखिल हुए तो अपोजिशन की जानिब से शदीद एहतजाज किया गया। सबसे पहले जो एहतजाज जो है वो किया गया, मुख्तलिफ नारे लगाए गए और साथ साथ जो है अपनी नशिस्तों पर खड़े होकर अपोजिशन अराकीन, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने एहतजाज किया अपनी नशिस्तों पर खड़े होकर। वो मुसलसल थ्रू आउट जितनी देर वजीरे खजाना तकरीर करते रहे वो अपनी जो है डेस्क बजाते रहे, उन जा रही थी जो ऐवान में बजट का नॉर्मल एक एनवायरनमेंट होता है उस तरह का जो एनवायरनमेंट जो है माहौल वो नजर आया। साथ साथ साबिक वजीर आजम और पाकिस्तान उनकी भी तस्वीरें उठा रखी थी, लेकिन और साथ हमने देखा कि उसके बाद बजट
मुकम्मल तौर पर जब पेश किया गया, तकरीर मुकम्मल हुई, तो हमने देखा कि जो है कौमी असम्बली का इजलास एडजर्न कर दिया गया, जो कि 20 जून तक एडजर्न किया है, जिसके बाद जो है सेनेट का इजलास जो है वो शुरू किया गया और उसमें भी हुकूमती नुमाइंदगी नजर आई, अपोजिशन की भी नुमाइंदगी नजर आई, लेकिन जो एक्सटेंट थी प्रोटेस्ट की वो कौमी असम्बली में ज्यादा थी इफ कंपेयर टू सेनेट, जो कि अपर हाउस है, ऐवान बाला है। जिसके बाद अभी का जो सूरत हाल है, यहाँ पर बड़ी तादाद में अभी भी जो है हुकूमती अरकान हों, MNAs हों या सेनेटर्स हों, वो मौजूद हैं। और साथ हमने एक ये भी चीज देखी कि जो बजट की कॉपीज हैं वो किसी भी MNA को या रुकने पार्लियामेंट को काफी देर तक प्रोवाइड नहीं की गई, जिसके बाद उनको काफी देर के बाद इंतजार करने के बाद अमूमन जो प्रैक्टिस हम माजी में देखते आए हैं, रिवायत देखते आए हैं कि बजट कॉपीज जो हैं साथ ही रुकने कौमी असम्बली को प्रोवाइड कर दी जाती हैं, वो भी नहीं दी गई। और अब जाके जो है इजलास दोनों मुकम्मल हो गए हैं, दोनों ऐवानों के, और इस वक्त भी बड़ी तादाद में अरकान पार्लियामेंट जो हैं वो पार्लियामेंट हाउस के बाहर मौजूद हैं।